हाँ के स्टार्ट में हमारी हीरोइन वैंसी को उसकी मॉम घर से बाहर निकालते हुए कहती है कि तुमने अपना मुंह किसके साथ काला करवाया है जो तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी ट्विंस के साथ। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो जिया को किडनी कैसे दोगी, उसका ऑपरेशन तो हो नहीं पाएगा। वैंसी हैरान हो जाती है। वो कहती कि जब मैं 13 साल की थी तब से जिया को ब्लड दे रही हूँ, इतना काफी नहीं था आपके लिए जो आप मेरे ऑर्गन भी जिया को देना चाहती है। मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें अपने पास रखा था क्योंकि जिया को तुम्हारी जरूरत थी, वरना तो सिन फैमिली में रहने के लायक नहीं हो। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। बताओ ये किसका बच्चा है। वैंसी को याद आता है कि एक दिन वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तभी यहाँ पर बहुत सारी कार्स आती हैं। एक हैंडसम सा बंदा जो कि हमारा हीरो होता है, उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जो कि और कोई नहीं हान की ग्रैंड माँ थी। ग्रैंड माँ कहती कि तुम कब शादी करने वाले हो, और ग्रैंड माँ तो यहाँ पर पता नहीं कितनी गालियाँ भी सुना देती है हान को। हान कहता है कि मैं आप ही का पोता हूँ। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम अब 30 साल के हो चुके हो, फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। लगता है अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वो एक्टिंग करने लगी थी कि मुझे उठा लो भगवान, हान के बच्चे तो मैं इस जन्म में देख नहीं पाऊंगी, फिर जिंदा रहने का क्या मतलब। हान फिर भी कुछ नहीं कह रहा था। ये सब जब वैंसी देखती है तो ग्रैंड माँ के पास आकर कहती है कि लाइफ बहुत प्रीसियस होती है, आप ये क्या कर रही हैं। ग्रैंड माँ कहती कि अब तुम कह रही हो तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। हान कहता है कि आपका हो चुका हो तो मैं चलता हूँ। ग्रैंड माँ को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि अगर शादी नहीं करनी है तो मुझे अपना ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ही दिखा दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। अब ग्रैंडमा वैंसी से पूछती है कि तुम सिंगल हो क्या। ये सुनकर तो वो भी चली जाती है। अब वैंसी अपनी जॉब पर आती है। यहाँ पर वो फिर से हान को देखती है। उसको पता चलता है कि ये सिटी का सबसे रिच बंदा है, लेकिन लड़केबाज लगता है। यहाँ पर सैन भी हान को समझाने लगा था कि यार अपनी फैमिली को एक बच्चा तो दे ही सकते हो हम। सैन हान को रिंग देते हुए कहता है कि इतनी सारी प्रिटी लड़कियां हैं, किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लो और एक बेबी आ जाएगा, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। वैसे भी इतने रिच हो, इसीलिए तुम्हारा एटीट्यूड भी किसी लड़की को अच्छा नहीं लगता। अब से इन सभी लड़कियों को हान के क्लोज आने के लिए कहता है। लड़कियां तो रिच बंदे को देखकर तुरंत ही उससे चिपकने लगी थी। तभी हान सभी को चिल्लाकर भगा देता है। दूसरी तरफ जिया भी आज पार्टी कर रही थी। यहाँ पर जैसे ही वैंसी आती है तो उसको देखकर एक बंदा कहता है कि ये तो तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर है ना, इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो बंदा तो वैंसी से फ्लर्ट करने लगा था। एक्चुअली जिया मिस्ट्रेस की बेटी थी, लेकिन मॉम को लगता था कि जिया उनकी अपनी बेटी है, और मिस्ट्रेस के बारे में जिया और उसके डैड के अलावा कोई जानता भी नहीं था। डैड ने जिया से कहा था कि वैंसी रियल बेटी है इस फैमिली की, लेकिन कभी ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अभी तो सारी प्रॉपर्टी हम दोनों को ही मिलेगी। जिया कहती है कि मैं वैंसी को कभी क्लोज नहीं आने दूंगी मॉम के, वो रियल बेटी है लेकिन रहेगी मैड जैसे। यहाँ पर अब जिया कहती है कि मेरी मॉम वैंसी को पैसे नहीं देती, इसीलिए ये जॉब कर रही है यहाँ पर। वैसे भी इसको तो मुझे ब्लड देना है, वरना कब का घर से बाहर निकाल दी जाती है। जिया का फ्रेंड वैंसी से कहता है कि चलो जिया को ड्रिंक दो, लेकिन वैंसी गिर जाती है और वो वाइन की बोतल भी टूट चुकी थी। जिया कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, चलो ठीक है तुम्हें एक ड्रिंक पीनी होगी। वो ड्रिंक में कुछ मिला देती है। जिया का फ्रेंड वैंसी को ड्रिंक पिलाने लगा था। वैंसी भागने लगती है, लेकिन ये लोग उसको जाने नहीं दे रहे थे। वैंसी पूछती है तुमने मुझे क्या पिलाया है। जिया कहती है कि ये पीने के बाद तुम मजे करोगी। तभी यहाँ पर वो एक बंदे को बुलाती है जो देख के होमलेस लग रहा था। जिया कहती है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना, ये देखो मिल गई। वैंसी जाने वाली थी, लेकिन वो बंदा उसे पकड़ लेता है। जिया वीडियो बनाकर सोचती है कि अब से तुमसे शादी भी कोई नहीं करेगा। वैंसी उस बंदे को हिट करके भाग जाती है। दूसरी तरफ हान अकेले था। तभी उसके पास वैंसी आती है। उसे हान जाना पहचाना लग रहा था। वो उससे कहती है कि मेरी हेल्प कर दो। तभी यहाँ पर वो लड़का आ जाता है और कहता है कि ये मेरी वुमन है, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन हान वैंसी को पकड़ लेता है और किस करने लगा था। बाद में वो वैंसी को बेडरूम में लाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब प्रेजेंट में मॉम के सामने वैंसी कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी जिया आ जाती है और कहती है कि ये एक होमलेस लड़के का बच्चा है। वो वीडियो भी दिखाने लगी थी। अब तो मॉम को और भी गुस्सा आ गया था कि तुम मेरी फैमिली में रहकर मेरा नाम भी खराब करना चाहती हो। वैंसी कहती कि ये सब जिया का प्लान था, इसने ही मुझे ड्रग दिया था, और वो बंदा भी जिया ने ही बुलाया था। मॉम कहती कि जिया तो हॉस्पिटल में थी, वो बीमार है तो बाहर में क्यों ही जाएगी, तुम्हें तो सिन फैमिली में आने देना ही नहीं चाहिए था। जिया को ये सब देख के खुशी हो रही थी। वैंसी कहती कि मॉम आप एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हो क्या। मॉम कहती कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, किसी भी हाल में जिया को ठीक करना होगा। वैंसी कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब तक मैं ब्लड नहीं देने वाली हूँ जिया को। अब जिया ऐसे दिखाने लगी थी कि उसकी तबीयत खराब होने लगी है, जबकि ये सब झूठ था। जिया बीमार थी ही नहीं, बस वो वैंसी को हर्ट करने के लिए एक्टिंग कर रही थी इतने सालों से। अब हॉस्पिटल में जिया मासूम बनते हुए कहती है कि वैंसी प्रेग्नेंट है तो रहने दो ना मॉम, मैं ऐसे ही सही हूँ। मॉम कहती कि नहीं, किसी भी हाल में तुम्हें ठीक करके रहूँगी मैं। ये सब सुन के वैंसी भाग जाती है। डैड कहते हैं कि देखो कैसे वो ऑलरेडी पागल हो गई है, ऑपरेशन रूम में वैंसी नहीं बच पाएगी आज तो, उसके बाद हम सब अपने नाम पर करवा लेंगे। जिया कहती है कि ये ऑलरेडी खुद की ही बेटी को दूर भेजने वाली है। इधर हॉस्पिटल में हान भी आया हुआ था। वो कहता है कि ग्रैंडमा ठीक तो है ना।
सैन कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, बताओ उस रात किस लड़की के साथ थे तुम। हान को याद आता है कि नेक्स्ट डे वैंसी ने कहा था कि मुझे बचा लिया तुमने। हान को पता था कि ये वैंसी का पहली बार था। यहाँ पर वैंसी पैसे देती है हान को, लेकिन हान कहता है कि ये सब ग्रैंडमा ने कहा है ना बोलने के लिए। अच्छी लड़की को इस बार में वो लेकर आ गई है। वैंसी कहती कि तुम क्या कह रहे हो। हान वैंसी को काट देकर कहते कि आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। अब यहाँ पर हान कहता है कि वो सब तुम्हारा और ग्रैंडमा का ही प्लान था ना। तभी यहाँ पर वैंसी हान से टकरा जाती है। हान देख लेता है कि वो प्रेग्नेंट है। हान पूछता है कि क्या तुमने पिल्स नहीं ली थी। वैंसी कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तभी मॉम की आवाज़ सुनकर वो भाग जाती है। डॉक्टर आकर कहते हैं कि आपकी ग्रैंडमा वेट कर रही है। इधर सैन रिपोर्ट देख के किसी को कॉल करता है कि मुझे वैंसी के बारे में सब जानना है। इधर ग्रैंडमा अपनी मैट से कहती है कि बाहर क्या चल रहा है। मैट कहती है कि एक लड़की ट्विन से प्रेग्नेंट है। जो सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि पता नहीं ये गुड न्यूज़ कब सुनने को मिलेगी मुझे। तभी यहाँ पर हान आता है। अब तो ग्रैंडमा एक्टिंग करने लगी थी। पता नहीं मेरा क्या होगा, कब मुझे हान के बच्चे देखने को मिलेंगे। हान कहता कि आप एक्टिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपको। ग्रैंडमा कहती कि मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए किसी भी हालत में, फैमिली का वारिस तो होना ही चाहिए ना। तभी सैन आकर कहता है कि हान बाप बनने वाला है। ग्रैंडमा कहती कि क्या मजाक कर रहे हो, इतनी सारी लड़कियां थी बार में, किसी को भी टच नहीं किया है इसने, तो कोई कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। सैन कहता है कि उस रात हान किसी लड़की के साथ तो था, ये देखो एविडेंस। ग्रैंडमा तो रिपोर्ट देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे निकम्मे पोते के बच्चे आने वाले हैं। हान कहते कि आप इतना मत सोचो, जो लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करने वाला। उस रात मैंने क्रेडिट कार्ड दिया था उसको। सैन कहते कि तुम उस क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो क्या, वैंसी ने उस कार्ड को टच भी नहीं किया था। अब सैन सभी डिटेल्स देते हुए कहता है कि वैंसी सेन फैमिली से है, वो अडॉप्टेड है और उसको ब्लड के लिए ही सेन फैमिली में रखा था। जो सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि ये कैसी फैमिली है। सैन कहता है कि हाँ वही तो, अभी उसकी स्टेप सिस्टर के लिए किडनी देने की भी बात हो रही है। हान कहता है कि ये सब आपका प्लान नहीं था क्या। ग्रैंडमा कहती कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन किसी लड़की को ड्रग नहीं दे सकती। सैन कहता है कि वैंसी इनोसेंट लड़की है, तुम जैसा बंदा वैंसी को डिजर्व नहीं करता। हान कहता है कि वैंसी के बारे में और पता लगाओ। इधर वैंसी को मॉम पकड़ लेती है। वैंसी कहती कि प्लीज़ मेरे बच्चों को कुछ मत करना, वो इनोसेंट है। मॉम कहती है कि तुम किसी होमलेस के बच्चे को नहीं रख सकती हो। वैंसी कहती है कि ये बेबी तो इनोसेंट है ना, आप मुझे जाने दो प्लीज़। तभी यहाँ पर हान आ जाता है। जिया सोचती है कि ये तो हान है, वैंसी को कैसे जानता होगा। हान वैंसी को हाथ देता है। वैंसी को लगा कि वो पैसे मांग रहा है, इसलिए पैसे देकर कहती है कि अगर और चाहिए हो तो बता दो। सैन कहता है कि ये बहुत रिच है, पैसों के बारे में मत सोचो। हान पूछता है कि क्या चाहती हो तुम। वैंसी कहती कि मुझे सेन फैमिली से अब और कोई रिश्ता नहीं रखना। हान कहता है कि ठीक है। मॉम कहती कि ये मेरी बेटी है, सेन फैमिली में इतने सालों तक रही है तो मेरा ही राइट है वैंसी पर। मॉम फिर से वैंसी को हर्ट करने वाली थी, लेकिन हान उसको हटा देता है। तभी एक नर्स आकर कहती कि ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है, वैंसी आपकी बेटी है मिस सेन। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। नर्स कहती है कि रिपोर्ट में यही आया है कि जिया आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जो सुनकर डैड कहते कि ये क्या बकवास कर रही हो, जिया ही हमारी बेटी है। तभी यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है, जो कि ऑलरेडी जिया और उसके डैड के साथ मिला हुआ था। वो नर्स को जॉब से निकाल देता है। वैंसी सोचती कि मॉम कभी भी मुझ पर यकीन नहीं करेगी। मॉम हान से कहती है कि पता भी है ये बेबी होमलेस लड़के के हैं, क्या फिर भी तुम इसको जियांग फैमिली में ऐड करोगे। हान कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं। मॉम कहती कि मजाक मत करो, इस वैंसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि ये बातें कोई दूसरे की बेटी के लिए भी नहीं बोलता जो तुम अपनी बेटी के लिए बोल रही हो। तभी वैंसी बेहोश हो जाती है। ग्रैंडमा कहती कि ये ठीक नहीं है, हॉस्पिटल चलना होगा। मॉम कहती है कि अच्छा है, बेबीज नहीं रहेंगे तो मेरी जिया बच जाएगी। जिया कहती है कि वैंसी को छोड़ दो। हान कहता है कि तुमने 7 सालों तक मेरी वाइफ के ब्लड को यूज़ किया है, अब डबल ब्लड देना होगा तुम्हें। जिसके बाद वैंसी का चेकअप करके बताते हैं कि वैंसी अभी यंग है, इस बार तो बेबीज ठीक है, लेकिन आपको वैंसी का ख्याल रखना होगा। देन हान सैन को कहता है कि मुझे वैंसी के बारे में सब कुछ जानना है, जल्दी से पता लगाओ। जिसके बाद हान वैंसी के साथ था। वैंसी नींद में भी बोल रही थी कि मॉम मुझे छोड़ दो, मैं कभी गलती नहीं करूँगी। हान समझ चुका था कि वैंसी कितनी ज़्यादा पेन में है। हान वैंसी के फेस को टच करने लगा था। वैंसी हान को देखकर कहती है कि देखो मैं तुम्हें जिम्मेदारी उठाने को नहीं कह रही हूँ, बेबीज़ को लेके मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हान कहता है कि मुझसे दूर जाओगी। वैंसी उसे माफ़ी मांगने लगी थी। तभी ग्रैंडमा आकर हान को हिट करती है कि इस बच्ची को क्यों डरा रहे हो। वैंसी समझ जाती है कि ये अपनी ग्रैंडमा से डरता है। अब ग्रैंडमा पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वैंसी तो हान को देखने लगी थी, तो ग्रैंडमा उसका मुंह दूसरी तरफ कर देती है और कहती कि देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे। हान कहता है कि मैं आपका पोता हूँ, आपने तो मुझे पराया ही कर दिया।
तभी यहाँ पर सैन आ चुका था एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर। वेंसी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगी थी जिसमें लिखा था कि बेबीज के इस दुनिया में आने के बाद वेंसी को 20 मिलियन मिलेंगे। वेंसी कहती कि ये बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे क्यों दे रहे हो। सैन कहता है कि ये सिटी का सबसे रिच बंदा है, इसीलिए टेंशन मत लो, जो मिल रहा है वो लेती जाओ। वेंसी कहती कि मुझे नहीं चाहिए इतने पैसे। ग्रैंडमा कहती कि अब तुम जियांग फैमिली की बहू बनने वाली हो। हान कहता है कि हाँ, अब से तुम मेरे घर में रहोगी। वेंसी भी साइन कर देती है क्योंकि उसके पास कोई घर तो था नहीं है। हान कहता है कि अब हम मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। वेंसी कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। हान कहता है कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो तो शादी तो करनी होगी ना। ग्रैंडमा फिर से हान पर चिल्लाती है और कहती कि अगर हान तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। ग्रैंडमा खुश थी क्योंकि हान को देख के ही लग रहा था कि वो वेंसी को पसंद करने लगा है। सैन कहता है कि अगर हान की पिटाई करनी हो तो मुझे भी बुला लेना, मैं हेल्प करूँगा। वेंसी कहती कि थैंक यू, तुम ना होते तो क्या होता मेरा। वैसे मैं तुम्हें एक दिन रिपीट जरूर करूँगी। हान कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, और वो वेंसी को उठा लेता है। अब ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे। इन दोनों को क्लोज आके फ़ोटो क्लिक करवाना पड़ता है। इधर घर में ग्रैंडमा हान के रूम का मेकओवर कर रही थी। वो कहती है कि वेंसी अभी छोटी है तो उसको पिंक कलर अच्छा लगेगा, इसीलिए ये रूम पिंक ही होना चाहिए। यहाँ पर वो टेडी बेयर भी रखवा देती है। एक मेड कहती है कि हान को तो ब्लैक कलर ही अच्छा लगता है ना, पिंक रूम देख के उसका मूड बिगड़ जाएगा। ग्रैंडमा कहती कि हान की परवाह किसको है। तभी एक मेड आकर बताती है कि वेंसी आ चुकी है। अब यहाँ पर सभी मेड्स वेंसी का वेलकम कर रही थी। हान कहता है कि अब से ये तुम्हारा भी घर है। तभी ग्रैंडमा आती है और वेंसी को लेकर चली जाती है। हान एक मेड आंटी को कहता है कि वेंसी प्रेग्नेंट है तो उसकी ज़्यादा केयर करना। आंटी कहती कि हाँ, मुझे ग्रैंडमा ने सब बताया है। इधर ग्रैंडमा वेंसी को रूम में लाकर कहती है कि तुम्हें कैसा लगा। वेंसी को तो बहुत स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन उसको याद आता है कि सीन हाउस में मॉम वेंसी को अंधेरे रूम में लेकर गई थी। वेंसी कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, आपको पता है ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। तभी जिया आकर कहती है कि इस रूम में रेड भी होंगे ना मॉम। वेंसी को रेड से तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, इसको छोड़ दो ना। मैं तो ठीक नहीं रहूँगी तो भी चलेगा। मॉम कहती कि तुम कितनी काइंड हो, लेकिन वेंसी को तुम्हें ठीक करना ही होगा। मॉम रूम में रेड छोड़ देती है और रूम को लॉक करने लगती है। ये याद करके वेंसी रोने लगी थी। तभी हान आकर कहता कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हमें हॉस्पिटल जाना होगा। वेंसी कहती कि नहीं, मैं ठीक हूँ। ग्रैंडमा वेंसी को हक करके कहती है कि मैं कभी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। हान कहता है कि तुम तो अब ग्रैंडमा की फेवरेट बन चुकी हो। ग्रैंडमा कहती है कि अब सभी को वेंसी के बारे में बता देना होगा, एक पार्टी तो होनी चाहिए और अब शॉपिंग भी करनी होगी ना। वेंसी कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ग्रैंडमा कहती कि तुम जियांग फैमिली की बहू हो, इसीलिए तुम्हारे पास सब बेस्ट ही होना चाहिए। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। अब वेंसी के साथ हान और ग्रैंडमा शॉपिंग के लिए आते हैं। वो तो पूरी शॉप ही लेने वाले थे। वेंसी कहती कि मुझे इतना सब नहीं चाहिए। ग्रैंडमा कहती कि तुम चुप करो, ये सब लेना ही होगा। बाद में वो हान से कहती है कि पेमेंट कर देना। वेंसी अभी भी यही कह रही थी कि ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। हान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। अब असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने आपके नाम पर कितने सारे घर लिए हैं, अब्रॉड में भी बहुत सारे हैं, जैसे न्यूयॉर्क, जापान, साउथ कोरिया। आपको और भी कुछ चाहिए तो आप ले सकती हैं, इवन आपका प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी रेडी है। वेंसी तो हैरान हो चुकी थी। हान पूछता है कि क्या हुआ है। वेंसी कहती कि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हान को सैन का कॉल आता है। वो कहता है कि हॉस्पिटल में नर्स ने सही कहा था, मिस सिन की बेटी ही है वेंसी। जो सुनकर हान चला जाता है। यहाँ पर ग्रैंडमा वेंसी को हान को इम्प्रेस करने के आइडियाज़ देने लगी थी। इधर सैन कहता है कि जिया और सिन फैमिली का ब्लड रिलेशन नहीं है। हान कहता है कि इस बारे में सब पता लगाओ। सैन कहता है कि ये कहना तो भूल ही गया था कि जिया को लिक्मिया नहीं है। वो जानकर वेंसी को परेशान करने के लिए ही बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी। वेंसी ब्लड डोनेट कर रही थी, लेकिन जिया को तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हान कहता है कि जिया को अच्छे से पनिशमेंट मिल जानी चाहिए। सैन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। हान वेंसी को देखकर सोचता है कि अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हॉस्पिटल में सैन मॉम और जिया के पास आता है। सैन कहता है कि मेरी भाभी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की, क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? तुमने वेंसी का इतने सालों तक ब्लड यूज़ किया है और किडनी की भी बात कर रहे थे, अब तुमको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिया कहती है कि आज के बाद मैं कभी वेंसी को परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दो। अब ये सभी घर में आते हैं। मॉम कहती कि मेरे पूरे हेयर उस कमीने ने ख़राब कर दिया। तभी जिया आती है, उसको लग जाती है तो मॉम उसकी फिक्र करने लगी थी। डैड कहते कि तुम ठीक तो हो ना, लगता है तुम्हारा ट्रीटमेंट कराना ही होगा। मॉम कहती कि हाँ, मैं वेंसी को कैसे भी लेकर आऊँगी, मैं तुम्हें ठीक कर कर ही रहूँगी। मैं सोचती है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है एक और बार चेकअप करवाना होगा, क्योंकि जिया थोड़ा बीमार फील कर रही थी। डैड कहते कि हम हॉस्पिटल जाएंगे कल। मॉम कहती कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब जियांग फैमिली हमारी एनिमी बनी चुकी है तो कोई बात नहीं। इधर एक मेड आकर हान को कहती है कि मैडम को मेडिसिन देनी है। हान कहता है कि मैं ही दे दूंगा। वेंसी सोचती है कि आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना, पता नहीं क्या होगा।
हान शावर लेने के लिए चला जाता है। वैंसी कहती है कि क्या ये मुझे छोड़ के चला गया है, ये तो नहीं होना चाहिए था। जैसे ही हान बाहर आता है, वैंसी हान को देखकर सोचती है कि ये तो किसी बार मॉडल से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर ये बार में जॉब करता तो कितने पैसे कमाता। वैंसी जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल कर रही थी। हान कहता कि क्या हो गया। वैंसी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। हान कहता है कि वैसे क्या तुम इस बेड पर सोने वाली हो। वैंसी से वो फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन वैंसी कहती कि मैं नीचे सो जाऊंगी। हान कहता है लेकिन अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। वैंसी के क्लोज होने लगा था वो। वैंसी तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन हान मेडिसिन ले रहा था। वो कहता है कि तुमने आंखें बंद क्यों की, कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रही थी ना। वैंसी कहती कि नहीं तो मुझे नींद आ रही है। हान वैंसी के कपड़े निकाल रहा था। वैंसी कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम क्या कर रहे हो। हान कहता है कि मेडिसिन लगानी है। वैंसी कहती कि मैं खुद से लगा लूँगी। हान कहता है कि क्या तुम डर रही हो मेरे क्लोज आने से। मुझे मेडिसिन ही लगानी है और कुछ मत सोचो। अब हान उसे मेडिसिन लगाने लगा था। वैंसी सोचती है कि मैंने तो सुना था कि हान बहुत खतरनाक है, लेकिन ये तो मेरी कितनी केयर कर रहा है। वैंसी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले तो इतनी कभी केयर किसी ने की नहीं। हान कहता है कि मैं तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। कल हम हॉस्पिटल चलेंगे चेकअप के लिए। वैंसी की तो हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट डे जिया को पता चलता है कि उसे सच में ल्यूकेमिया हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी मॉम को भी ये प्रॉब्लम थी। जिया कहती है लेकिन मैं तो हर साल चेकअप करवाती हूँ, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। डॉक्टर कहते हैं कि पहले जो ट्रीटमेंट फेक हो रहा था वो सच में करना होगा। आपकी सिस्टर को लेकर आ जाओ, वरना तुम बच नहीं पाओगे। और किडनी ट्रांसप्लांट भी जल्दी करना होगा। इस हॉस्पिटल में हान और वैंसी भी आए थे। हान को कॉल आता है तो वो बात करते हुए चला जाता है। तभी वैंसी यहाँ पर सुनती है कि डैड जिया को लेकर कह रहे थे कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। इतने सालों से एक्टिंग कर रही है तो रिपोर्ट बदल गया होगा, दोबारा रिपोर्ट करवाना होगा। डॉक्टर कहते हैं कि इतने टाइम से तो आप ठीक थे, लेकिन अगर आप बीमारी हो चुकी है तो ट्रीटमेंट तो करवाना होगा ना। वैसे भी वैंसी तो है ना आपके पास। तभी वैंसी कहती है कि इतने सालों तक मुझे परेशान किया, मेरा ब्लड यूज़ किया, जबकि तुम ठीक थी। जिया कहती कि तुमने सब सुन लिया है क्या। वैंसी कहती कि हाँ, तुमने प्रिटेंड किया बीमार होने का, अब ये सच हो गया है तो तुम्हारा फेस देख के अच्छा लग रहा है। डैड भी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं और बस अभी फेक रिपोर्ट लेकर आते थे ताकि मुझे घर से बाहर निकाल सके। लगता है मॉम को सब बताना होगा। जिया कहती है कि तुमने सब मुझसे ले लिया है, मुझे जो चाहिए होता है वो तुम्हें मिल जाता है, चलो मेरे साथ अब। वैंसी कहती कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मर भी गई तो क्या हुआ, तुम यही डिजर्व करती हो। जो सुन के डैड एक थप्पड़ मारते हैं वैंसी को। पीछे हान आता है, उसने सब देख लिया था। फिर क्या था, डैड की भी पिटाई हो जाती है। हान पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वैंसी हाँ कहती है। जिया कहती है कि तुम इसे जियांग फैमिली में क्यों वेट कर रहे हो, इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, ये तुम्हारे लायक नहीं है। हान कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में एक वर्ड भी नहीं सुनने वाला मैं। जिया हैरान हो जाती है कि क्या वाइफ, तुम दोनों ने शादी कर ली है क्या। हान अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर कहता है कि इन दोनों को हॉस्पिटल से बाहर फेंक दो। जिया कहती है कि वैंसी इनोसेंट नहीं है, वो जानकर मासूम बनती है ताकि लड़कों की अटेंशन मिल सके। हान वैंसी का हाथ पकड़ के जिया को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो यही करना। लेकिन अभी भी जिया बदली नहीं थी। वैंसी के बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास करी जा रही थी। हान कहता है कि अगर अब कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब बॉडीगार्ड जिया और डैड को ले जाने लगे थे, जिसके बाद ये दोनों सोनोग्राफी करवाने जाते हैं। डॉक्टर हान को कहती है कि अपनी वाइफ का लोअर नीचे करो। वैंसी कहती कि ये तो मैं भी कर लूँगी। डॉक्टर कहते हैं कि आपका हस्बैंड ही तो है ना। तो बेबी के बारे में बताने लगी थी कि बेबी तो हेल्दी है और कहती है कि अभी वैंसी यंग है तो न्यूट्रिशनल फूड देना होगा, और अगर आप बेबी को फील करना चाहते हैं तो अपनी वाइफ की बेली को टच करो। हान तो नर्वस हो चुका था। फिर मॉम ने अब हेयर विग लगा ली थी। मैट कहती है कि मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि आपने विग लगाई है, आप कितनी यंग लग रही हो। मॉम फिर से गुस्से में कहती है कि मैंने वैंसी को इतने साल तक मेरी फैमिली में रखा और उसने मेरी ये हालत कर दी कि मुझे विग लगानी पड़ रही है। अब उसके साथ हान है तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तभी जिया आती है। उसके फेस पर निशान देखकर मॉम कहती कि तुम्हें क्या हुआ है। डैड कहते कि हम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर वैंसी ने परेशान किया हमें। पता भी है जिया की कंडीशन ख़राब हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी करना होगा। वैंसी वहाँ पर ना प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई थी। जिया ने तो हेल्प के लिए कहा था, लेकिन उसने जिया की पिटाई ही कर दी। मॉम कहती कि मैं किसी भी हाल में वैंसी को वापस लेकर आऊँगी, कभी ना कभी तो जियांग फैमिली भी वैंसी को छोड़ ही देगी, तब वैंसी कहाँ ही जा पाएगी। जिया कहती कि अब उसके साथ हान है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। वैंसी ने हान के साथ शादी कर ली है। डैड कहते कि हाँ, जिया की ये हालत पर हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तभी मैड आकर कहती है कि जियांग फैमिली का इनविटेशन आया है, ओल्ड लेडी का बर्थडे है। मोम जिया से कहती है कि तुम्हारे पास वैंसी का बार वाला वीडियो है ना, मुझे सेंड कर देना। जियांग फैमिली को भी पता चले कि वैंसी का रियल फेस क्या है। मोम जिया को कोई आइडिया देती है और कहती है कि इस बर्थडे पार्टी में वैंसी की वो हालत होगी कि मेरे पास वापस उसे आना ही होगा।
जिया सोचती है कि आपको क्या पता कि अपनी ही बेटी को बर्बाद कर रही हो। इधर वैंसी को एक सपना आता है जिसमें वो सिन फैमिली में थी और मॉम वैंसी को हिट करने वाली थी। वैंसी डर जाती है। हान आकर कहता कि तुम ठीक तो हो। वैंसी कहती कि हमारे बेबीज़ को कुछ होगा तो नहीं ना। सिन फैमिली का तो पता ही है तुम्हें। तभी जिया का उसे मैसेज आता है। वो वीडियो सेंड करके कहती है कि क्या इसके बारे में हान को पता है। वैंसी हान को सब बता देती है कि उस रात बार में क्या हुआ था। वो कहती कि ये सब जिया ने किया है, मेरी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन मैं किसी को क्या ही बताऊँ, मेरे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है। हान कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, मेरे होते हुए तो मैं कोई भी टच नहीं कर सकता, वरना मैं उसको ऊपर भेज दूँगा। अब हान सैन को कॉल करके होमलेस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अब सैन उस लड़के को एक रूम में लेकर आता है। हान कहते कि बताओ किसके कहने पर तुम बार में गए थे और वैंसी को परेशान किया। वो लड़का कहता है कि मैं तो किसी के कहने पर नहीं गया था, वैंसी मुझे जानती है। सैन वीडियो बना रहा था। वो कहता है कि सच सच बताओ वरना कुछ कहने लायक नहीं बचोगे फिर। वो लड़का डर के मारे बता देता है सब कुछ जिया ने करने के लिए कहा था। फैमिली से जिया ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि वैंसी उसकी स्टेप सिस्टर है, इसलिए उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहती है। मेरा तो वैंसी के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। सैन कहता है तो उस रात क्या हुआ था, वैंसी प्रेग्नेंट है। वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने वैंसी के साथ कुछ नहीं किया था। हान ये सब कुछ सुन रहा था। सैन वैंसी की कुछ और डिटेल्स लेकर आया था और बताता है कि भाभी की लाइफ में तो हैप्पीनेस है ही नहीं। तभी यहाँ पर वैंसी आ जाती है। सैन बहाना लगाकर चला जाता है। वैंसी हान के पास की फाइल देखने वाली थी। हान कहता कि न्यू बिजनेस किया। वैंसी कहती कि ग्रैंडमा को क्या अच्छा लगता है, मुझे गिफ्ट लेना है। हान कहता कि कुछ भी ले लो। वो चली जाती है। हान सोचता है कि वैंसी सिन फैमिली की रियल बेटी है, फिर इसे अडॉप्टेड क्यों कहा जा रहा है और जिया को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। सब कुछ मुझे जानना ही होगा, सिन फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। हान किसी को कॉल करके कहता है कि जिया के रियल मॉम के बारे में पता लगा। अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया सभी को मस्का लगा रही थी। जैसे ही वो वैंसी को देखती है तो उसकी इंसल्ट करने लगी थी कि अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे पता चला कि वो बच्चा किसी होमलेस लड़के का है। अब ये बात सुन के सभी वैंसी के बारे में बातें करने लगे थे कि अच्छा इसीलिए इसने कॉलेज भी छोड़ दिया था, प्रेग्नेंट जो है। एक लड़की कहती कि आज ये पार्टी हान की वाइफ के बारे में अनाउंसमेंट करने के लिए रखी गई है। जिया कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि जियांग फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। जब जियांग फैमिली को वो वीडियो मिलेगा, तेरे अभी भी सिन फैमिली में वापस आ जाओ वरना फिर कहीं की नहीं रहोगी। एक लड़की कहती कि हान को पता नहीं इसमें क्या पसंद आ गया। वैंसी जाने वाली थी लेकिन जिया उसको रोक के काफ़ी इंसल्ट करने लगी थी। तभी ग्रैंडमा आकर कहती कि मेरी बहू को क्या कह रही हो तुम। जिया कहती कि मैम आपको वैंसी बेवकूफ़ बना रही है, ये बच्चा हान का नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि अच्छा ये सब तुम बोल रही हो, कोई एविडेंस है तुम्हारे पास। मोम आकर कहती कि मेरे पास एविडेंस है जिससे वैंसी का रियल फेस सबके सामने आ जाएगा। तभी यहाँ पर हान सैन और असिस्टेंट भी आ जाते हैं। हान कहता कि मुझे भी एविडेंस देखना है। जिया सोचती है कि अब यहाँ भी सभी तुम्हें नफरत करने लगेंगे और फिर बाद में हान की वाइफ मैं बन जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो चलता है उस लड़के का होता है जिसमें वो लड़का जिया के बारे में बता रहा था कि पैसों के लिए मैंने सब कुछ किया था जिया के कहने पर। अब जिया तो डर जाती है। अब सभी बातें करने लगे थे कि जिया ही अपनी सिस्टर को पसंद नहीं करती, कितनी गंदी लड़की है। जिया कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वैसे मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मॉम कहती कि हाँ ऐसा ही होगा, तुम कभी गलत नहीं कर सकती है। वैंसी कहती कि मॉम आपके पास सारे एविडेंस है, फिर भी आपको जिया सही लग रही है। जिया ने जो किया है उसकी वजह से उसे जेल भी हो सकती है। मॉम कहती कि तुम मुझे मत बताओ कि मेरी बेटी कैसी है। मॉम वैंसी का हाथ पकड़ लेती है लेकिन हान मॉम को दूर करके कहता है कि ये क्रेडिट कार्ड आपकी फैमिली का है ना, उस होमलेस लड़के ने दिया है। जिया सोचती है कि मेरी सच्चाई इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकती। सैन मॉम से कहने लगता है कि देखो आप तो जिया को अच्छे से जानती हो ना, लेकिन वैंसी हान के ही बच्चों से प्रेग्नेंट है। आपकी बेटी बीमार होते हुए भी क्लब में जाती है। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ जानना बाकी है अभी भी जिया के बारे में। जिया को तो काफ़ी जेलसी हो रही थी यहाँ पर वैंसी से कि उसे सब सपोर्ट कर रहे हैं। जिया कहने लगती कि मैंने कुछ नहीं किया है। मॉम वैंसी से कहने लगती है कि मेरे और जिया के बीच में तुम लड़ाई करवाना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मेरी बेटी को किडनी दोगी, समझी तुम। असिस्टेंट कहता है कि आपको नहीं पता लेकिन जिया कोई बीमार नहीं है, 7 सालों से वो एक्टिंग कर रही है ताकि वैंसी को परेशान कर सके। मॉम कहती कि ये नहीं हो सकता। असिस्टेंट के पास फाइल्स भी थी जिसको देखकर मॉम समझ जाती कि जिया झूठ बोल रही थी। अब जिया माफ़ी मांगने लगी थी कि मुझे वैंसी से जलन होती है क्योंकि वो मुझे परेशान करती रहती है, इसीलिए मैंने झूठ बोला। मुझे आपका अटेंशन चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो मॉम। मॉम सोचती है कि ये सारी मेरी ही गलती है। वो जिया से कहती कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाई क्योंकि वैंसी भी हमारे घर पर रहती थी, लेकिन अब से मेरा सारा अटेंशन तुम्हें ही मिलेगा। वैंसी सोचती है कि मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मॉम मेरे बारे में सोच भी नहीं रही है। हान वैंसी को देखता है जो अपसेट नजर आ रही थी। सैन कहता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, दोनों माँ बेटी का काम तमाम कर दो ना ताकि भाभी को कोई परेशान करने वाला ना हो।
यहाँ पर सभी जिया को बाहर जाने के लिए कह रहे थे। जिया कहती कि मुझे डर लग रहा है। मोम कहती कि मेरे पास एक वीडियो है। हान फ़ोन गिरा देता है। जिया कहती कि तुम्हारी पार्टी में इसलिए बुलाया है क्या, ताकि इतनी बेइज्जती करो हमारी। मोम वैंसी से कहने लगती है कि तुमने जिया को आज हर्ट किया है, चलो जल्दी से माफ़ी मांगो। वैंसी कहती कि मैं माफ़ी मांगूँ, जबकि गलत तो मेरे साथ हुआ है। वो अपना हाथ दिखाती है जिससे ब्लड लिया जाता था। सभी को लग रहा था कि वैंसी को सिन फैमिली में अच्छे से रखा जाता है, लेकिन अब सभी को सिन फैमिली की असलियत पता चल रही थी। मोम कहती कि तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम्हें चाहिए था, फिर तुमने जिया की हेल्प कर दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी जिया की हेल्प करना तुम्हारी खुशनसीबी है। वैंसी कहती कि ठीक है, आप चाहती हो ना कि मैं माफ़ी मांगूँ तो मांग लूँगी, लेकिन अब से आपकी फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मोम कहती है कि जिया की तबीयत अब सच में ख़राब है। जिया भी वैंसी से कहती कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मोम कहती कि तुम जानकर हमारी फैमिली को एम्बेरस कर रही हो ना। वैंसी कहती है कि आप जो भी समझो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मोम कहती कि बहुत हो चुका तुम्हारा। वैंसी कहती है कि मैंने भी आपको रिपे कर दिया है जिया की नकली बीमारी ठीक करके, और कहती है कि मैं अभी तक जिया की मैट बन के रह रही थी। वैसे को याद आता है कि कैसे जिया का हर काम करती थी वो कहती है कि आपने मुझे कोई काइंडनेस नहीं दिखाई है, जो सुनकर मॉम सोचती है कि मुझे अजीब क्यों लग रहा है। लेकिन फिर भी मॉम पता नहीं क्या क्या बातें उसे सुनाने लगी थी, क्योंकि मॉम को तो जिया के अलावा किसी की परवाह ही नहीं थी। ग्रैंडमा कहती है कि अब चुप हो जाओ तुम। हान कहता है कि पुलिस स्टेशन ले जाओ जिया को, वो पूरी लाइफ जेल में ही रहेगी। इवन हान कह भी देता है कि अब से सीन फैमिली से किसी ने भी बिजनेस डील की तो जियांग फैमिली छोड़ेगी नहीं किसी को भी। ग्रैंडमा कहती है कि वैंसी हान की वाइफ है, इसीलिए सभी को उससे अच्छे से बात करनी होगी। नेक्स्ट सीन में रूम में आकर वैंसी मैट को बुलाती है, क्योंकि उसका ड्रेस ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हान आ जाता है। हान को देखकर वैंसी हैरान हो गई थी, लेकिन हान जानकर उसके क्लोज आता है। वैंसी कहती कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मेरी इतनी हेल्प करते हो। हान कहता है लेकिन मेरे लिए तो तुम बच्ची ही हो। तभी हान को कॉल आता है कि जिया जेल से बाहर आ गई है, जो सुनकर हान को तो काफ़ी गुस्सा आ गया था। हान वैंसी को कहता है कि अब से तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहना है, तुम्हारी मॉम जिया के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम्हें मैं किसी भी डेंजर सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। वैंसी सोचती है कि पूरी लाइफ मुझे यही प्यार चाहिए था, अब जाकर मुझे यह मिला है। हान को मैं कहीं दूर नहीं जाने दूंगी। इधर मॉम के फादर ने जिया की हेल्प की थी। मॉम तो जिया को देखकर खुश हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वैंसी भी सिन फैमिली के मेंबर है, तुमने उसके साथ सही नहीं किया है। मॉम कहती कि मेरी एक ही बेटी है जो कि जिया है, आप वैंसी का नाम भी मत लो। ग्रैंडपा कहते कि जिया ब्रेनलेस है, अगर आगे से ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। जियांग फैमिली से हम कोई पंगा नहीं ले सकते हैं। मॉम चिल्लाती रह जाती है, लेकिन ग्रैंडपा चले जाते हैं। तभी जिया को नोज ब्लीडिंग होने लगी थी। मॉम तो फिक्र करने लग जाती है। इधर जिया कहती है कि मैं सच में अब बीमार हूँ, मेरा ट्रीटमेंट करवाना होगा, लेकिन वैंसी कभी नहीं मानेगी, हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम नहीं है। मॉम कहती कि मैं किसी भी हाल में वैंसी को मना ही लूंगी। जिया मासूम बनकर कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी वजह से जियांग फैमिली को ऑफेंड मत कीजिए, मैं किसी भी हाल में संभाल ही लूंगी, किसी तरह ट्रीटमेंट हो जाएगा, हम किसी और की हेल्प ले सकते हैं। मॉम कहती कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से ही सब हो रहा है। जिया मॉम को हक करके रोने लगी थी और सोचती है कि किसी भी हाल में मुझे वैंसी का काम तमाम करना होगा, कहीं इसको पता ना चल जाए कि वैंसी ही रियल बेटी है इस फैमिली की। दूसरी तरफ आज वैंसी कुकिंग करके हान को इम्प्रेस करने वाली थी, लेकिन उसको तो कुछ आता नहीं था। मैट कहती कि आप यहाँ से जाइए, हम खाना रेडी कर देंगे, वैसे भी आपसे काम करवाने से मना किया है। वैंसी को याद आता है कि मॉम ने कहा था कि मेरे नाम के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, एक बार बेबीज आ गए फिर तो मैं धक्के मारकर जियांग फैमिली से भी निकाल देंगे। तभी हान आकर कहता है कि क्या सोच रही हो। वैंसी कहती कि मुझे जॉब करनी है। तभी ग्रैंडमा आकर कहती है कि तुम्हें जॉब क्यों करनी है, वो भी ऐसी हालत में। वो हान से कहती है कि क्या तुम बैंकरप्ट होने वाले हो जो अपनी वाइफ को जॉब करने का कह रहे हो। हान कहता है कि मैंने कब कहा जॉब का, मैं तो मना कर रहा हूँ। वैंसी कहती कि मुझे ही जॉब करनी है। ग्रैंडमा हान को मना कर रही थी। वैंसी कहती कि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती, बोर हो जाती हूँ। हान कहता कि ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ग्रैंडमा फिर से गुस्सा करने लगी थी, लेकिन हान कहता कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, इसमें मैं तुम्हारा ख्याल भी रख पाऊंगा। ग्रैंडमा को भी यह आइडिया अच्छा लग रहा था, लेकिन वैंसी को ऐसी जॉब नहीं चाहिए थी कनेक्शन के थ्रू। वैंसी कहती कि आप इतने अच्छे क्यों हो, लेकिन जियांग ग्रुप में एक्सपीरियंस के बिना जॉब नहीं मिलती। हान कहता है क्योंकि पूरी कंपनी तो तुम्हारी ही है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें किसी और कंपनी में जॉब नहीं करने दूंगी। हान कहता है कि ठीक है। अब रूम में आकर हान कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं आपसे कोई परेशान नहीं कर सकता, किसी भी कंपनी में जॉब करो, लेकिन अपना ख्याल रखना। वैंसी कहती है तो मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा दो। जो सुनकर हान वैंसी के क्लोज आ जाता है और उसे हिट करने को कहता है। वैंसी जब हिट करती है तो हान को कुछ ज़्यादा ही लग गई थी। वैंसी माफ़ी मांगने लगी थी। हान कहता है कि सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। वो वैंसी को किस करने लगा था, जिसके बाद वैंसी अपनी डिज़ाइन सबमिट कर देती है और गॉड से विश मांगने लगी थी। हान आकर कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे लिए।
वैंसी कहती कि 7 सालों से मैंने कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं की है। मुझे स्टडी करना था लेकिन सिन फैमिली ने वो तो ठीक से नहीं करने दिया। वैंसी हान का हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वैंसी को मॉम का कॉल आता है कि मुझे तुमसे मिलना है। हान कहता है कि मैं किसी बॉडीगार्ड को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वैंसी हक करके कहती कि तुम इतने भी परेशान मत हो, मैं अकेले भी संभाल सकती हूँ। देन वैंसी मॉम से मिलती है और कहती कि बताओ क्या कहना है आपको। मॉम कहती है कि इस बार सच में जिया बीमार है तो तुम उसकी हेल्प करो, ये बेबीज नहीं रह सकते, तुम्हें किडनी देनी होगी जिया को। वैंसी कहती है कि आप ऐसे पूछ भी कैसे सकती हो, मैं आपकी सीन फैमिली में नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ। मॉम कहती कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए हैं। वैसे 1 फिंगर दिखाती है। मॉम कहती कि अच्छा 1 मिलियन, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, इतने सालों तक तुम्हें संभाला है मैंने, इतने पैसे तो तुम्हें देने को रेडी हूँ, ये लो और जिया को बचा लो। वैंसी वो कार्ड फेंक देती है। मॉम कहती कि क्या इतने काफ़ी नहीं है, बताओ कितने पैसे चाहिए, मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर से वैंसी 1 फिंगर दिखाती है। मॉम कहती है कि क्या 10 मिलियन, ये भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। वैंसी मना करती है। मॉम कहती कि क्या 100 मिलियन, क्या तुम गोल्ड की हो। वैंसी कहती कि आपको मेरे बेबीज़ पसंद नहीं हैं, लेकिन ये बच्चों के आने के बाद मैं चियांग फैमिली में परमानेंट हो जाऊंगी, फिर मैं आपकी हेल्प क्यों करूं, वो भी 10 मिलियन के लिए। वैसे मैंने सुना है कि ग्रैंडमा ने आपके शेयर्स वापस ले लिए हैं। वो मॉम के ऊपर कॉफ़ी फेंकती है। मॉम मारने वाली थी लेकिन वैंसी उनका हाथ पकड़ कर कहती है कि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, अगर आपने कुछ भी किया तो मैं ये वायरल कर दूंगी, सभी को पता चल जाएगा कि आपकी जिया कैसी है। मॉम कहती है कि तुम मुझे डराना चाहती हो क्या। वैंसी कहती कि हाँ, जैसे अभी तक आपने मुझे डराया है। इधर से हान से कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी वाइफ तो सैनी बन चुकी है। भाभी को देखते लगता है कि अब वो सिन फैमिली को नहीं छोड़ेगी। वैसे तुम भाभी को कब बताने वाले हो कि वो सिन फैमिली की रियल बेटी है। हान कहता है कि अभी नहीं, टाइम आने पर बता दूंगा। अब वैसे भी मॉम की काफ़ी इंसल्ट करके चली जाती है। तभी हान आकर कहता है कि मेरी वाइफ और बच्चों से दूर रहना, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगा नहीं आपको मैं। मॉम कहती है कि मैंने क्या किया है जो इतना बकवास कर रहे हो। हान एक फाइल दिखाता है जिसमें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। मॉम कहती कि क्या, वैसे मेरी बेटी है, बहुत हो चुका झूठ तुम्हारा, मैंने भी डीएनए टेस्ट करवाया था जो कि नेगेटिव आया था। हान कहता है कि मुझे लगा कि आप स्मार्ट हो, लेकिन कहना होगा आप अभी भी नहीं समझ पा रही हो। मॉम कहती है कि वैंसी को जब तक बचा सकते हो बचा लो, उसको आना तो मेरे पास ही है, मैं जिया को किसी भी हाल में ठीक करके रहूंगी। जो सुनकर सैन कहता है कि मेरी भाभी को कुछ भी किया ना तो मैं आपकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। हान भी मॉम से कहता है कि पहले जाकर अपनी बेटी को देखो, वो बीमार है ना। सैन कहता है कि एक दिन जब आपको पता चलेगा तो बहुत रिग्रेट होने वाला है। देन मॉम किसी को कॉल करके कहती है कि मेरा और वैंसी का डीएनए टेस्ट करवाओ। इधर वैंसी को भी जॉब मिल गई थी। वो हान के पास आकर हक कर लेती है कि मुझे जॉब मिल गई। वैंसी को लग रहा था कि ये सब हान की वजह से हुआ है, क्योंकि जॉब हान की कंपनी में ही मिली थी। लेकिन हान मना कर देता है कि तुमने इंटरव्यू दिया था, ये सब तुम्हारा ही कमाल है। वैंसी कहती है कि तो फिर ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हान कहता है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे वैंसी ऑफिस जा रही थी लेकिन हान उसका कार से पीछा कर रहा था। वैंसी कहती कि ये सब क्या है। तभी ग्रैंडमा आती है। वैंसी कहती कि आपको घर पर रहना चाहिए। ग्रैंडमा कहती कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, मैं तुम्हारे वेलकम के लिए आई हूँ, बॉडीगार्ड डांस कर रहे थे। वैंसी कहती कि ये सब मत करो। ग्रैंडमा कहती कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं गिफ्ट भी लेकर आई हूँ, तुम ये अपने सारे एम्प्लॉयज़ फ्रेंड को दे सकती हो। वैन हान को कहती है कि कुछ करो ना, वरना ग्रैंडमा आज तो मुझे जॉब पर जाने ही नहीं देगी। हान कहता है कि ग्रैंडमा, वैंसी के बारे में कंपनी में किसी को पता नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है, मैं समझ गई। अब वैंसी के जाते ही ग्रैंडमा कहती है हान से कि वैंसी का ख्याल रखना। अब वैंसी जैसी कंपनी आती है, एक बंदी उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि वैंसी मैडम के डिज़ाइन ज़्यादा ही अच्छे हैं। यहाँ पर वैंसी को देखकर एक एम्प्लॉय कहती है कि ये तो प्रेग्नेंट है, इसको जॉब क्यों दी। दूसरी वाली कहती है कि जॉब मिली तो ये टैलेंटेड ही होगी ना। सभी वैंसी के बारे में बातें करने लगे थे। वैंसी कहती है कि मैं बहुत मेहनत करूँगी। तभी सभी सीईओ के बारे में बातें करने लगे थे कि वो आ रहे हैं। वैंसी अपना मुंह छुपाने लगी थी। यहाँ पर एक लड़की जो कि हान की क्लासमेट थी, जिसका नाम लिली है, वो हान से बातें करने लगी थी। सभी को लगा था कि ये हान की गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन हान कहता कि मेरी वाइफ ने कंपनी ज्वाइन की है, इसीलिए सभी की सैलरी इनकेस की है। लिली तो शर्माने लगी थी कि तुम भी ना। असिस्टेंट लिली को दूर करके कहता है कि हमारे बॉस को लड़कियों का टच करना पसंद नहीं है। हान कहता है कि वाइफ तुम चुप क्यों रही हो। वैंसी कहती है कि कहा था ना कि किसी को पता न चले। जानकर लिली को तो गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि हान सिर्फ मेरा है। दूसरी बंदी कहती है कि ये सीईओ की वाइफ है, अब तो हमें केयरफुल रहना होगा। अब हान वैंसी को केबिन में लाकर कहता है कि कोई तुम्हें परेशान करे, फिर भी क्या मैं चुप ही रहूं। वैंसी कहती कि मैं संभाल लेती ना, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई क्या सोचेगा कि मुझे ये जॉब तुम्हारी वजह से मिली है। हान कहता है कि तुम इस कंपनी की सीईओ की वाइफ हो, इतना क्यों सोचती हो।
वैंसी कहती है क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। हान ये सुन के उसे किस कर देता है, लेकिन वैंसी ने तो बाइट कर ली थी। बाहर से सभी एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे थे कि इतने टाइम से ये लोग क्या कर रहे होंगे। लिली कहती कि हान ऐसा नहीं है, वो मेरे जैसी लड़की को ही लाइक करेगा। तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिसको लिली कहने लगी थी कि प्रेग्नेंट वुमन को जॉब मिल गई, ऐसे कैसे है। तभी हान भी आ जाता है। लिली पूछती है कि आपके लिप्स पर क्या हुआ है। हान शर्माने लगा था। अब सभी एम्प्लॉयज़ कंप्लेन करने लगे थे कि ऐसे ही जॉब मिल रही थी तो हमें इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत थी। हान कहते कि ये मेरी कंपनी है, अगर किसी को जॉब नहीं करनी है तो वो जा सकता है। जो सुनकर वो लड़की माफ़ी मांगने लगी थी। वैंसी कहती कि जाने भी दो, मैं अपनी एबिलिटी प्रूव कर दूंगी। मैनेजर कहता कि एक डिज़ाइनिंग कंपटीशन आ रहा है जिसमें हमारी बेस्ट एम्प्लॉय यानी कि लिली जाने वाली थी, लेकिन वैंसी को भी जाना था ताकि वो सभी को बता सके कि उसकी डिज़ाइंस भी कितनी अच्छी है। हान कहता कि अगर मेरी वाइफ को फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला तो मैं सभी की सैलरी 20% इंक्रीज़ कर दूंगा। लिली सोचती है कि हान तुम इस लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हो। वो कहती कि मैं ही फर्स्ट आने वाली हूँ, इतने सालों से तो मैं ही फर्स्ट आती रही हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। हान कहता है कि वो तो देख लेंगे। अब घर में आकर वैंसी न्यू ड्रेस का डिज़ाइन बना रही थी। वो सोचती कि अगर मुझे फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला तो हान की बेइज्जती हो जाएगी। हान आकर कहते कि क्या सोच रही हो। वैंसी कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से लॉस हो सकता है ना। हान कहता है कि मैं ये अपने बेबीज़ के लिए कर रहा हूँ। वैंसी सोचती है कि ये मुझे नहीं बेबीज़ को प्यार करता है। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और कहती कि तुम डेट पढ़ने वाले हो तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। वैंसी कहती कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो सही। ग्रैंडमा कहती कि ऐसे कैसे हैं, ये बच्चे हान के भी तो हैं तो उसको भी संभालना आना चाहिए ना। अब हान को डॉल को संभालना पड़ रहा था ताकि वो फ्यूचर में बेबीज़ को संभाल सके। वैंसी ग्रैंडमा को हक कर लेती है। हान कहता कि मुझे हक कौन करेगा। दूसरी तरफ मॉम को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिल चुकी थी जो कि नेगेटिव आई थी। ये देखकर मॉम सोचती है कि मुझे हान पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। जिया कहती कि मॉम आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मॉम कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कंफर्म कर रही थी। अब जिया नाराज़ हो जाती है और मॉम मनाने लगी थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिया कहती कि ठीक है। डैड कहते कि जिया बहुत अच्छी है, फिर तुमने डीएनए के बारे में सोचा भी कैसे है। मॉम सॉरी कहती है और बॉडीगार्ड से पूछती कि वैंसी क्या कर रही है। बॉडीगार्ड बताता है कि वो जॉब करने लगी है। मॉम कहती कि अब वैंसी से फिर से बात करनी होगी। मॉम के जाने के बाद जिया कहती है कि मॉम ने मुझ पर डाउट कैसे किया। डैड कहते कि मुझे पहले ही पता चल गया था इस सब के बारे में, तो मैंने रिपोर्ट बदल दी थी। जब इसको पता चलेगा कि वैंसी इसकी बेटी है तब मज़ा आने वाला है। जिया कहती है कि मैं वैंसी को परेशान देखना चाहती हूँ। ग्रैंडमा ने सूप बनाया था। वैंसी कहती कि बहुत अच्छा बना है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम हान को भी दे आओ। वैंसी को हाँ कहना पड़ता है। अब कार में आकर मैट कहती है कि हान आपको इतना लाइक करता है, वो खुशी हो जाएगा। वैंसी कहती है कि क्या लाइक। मैट कहती है कि हाँ, क्योंकि आज से पहले तो बॉस कभी किसी लड़की के क्लोज भी नहीं गए थे। फिर ऑफिस में सैन जिया के बारे में ही बता रहा होता है। हान कहता है कि वैंसी के पास 2 बॉडीगार्ड होने चाहिए। सैन कहता है कि मैंने सुना है कि वैंसी के लिए तुम सभी की सैलरी इंक्रीज कर रहे हो, लगता है प्यार में पागल होते जा रहे हो तुम। हान कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं वैंसी की इमेज को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बाहर से सब वैंसी ने भी सुन लिया था। जैसे ही सैन वैंसी को देखता है तो वो गिर जाता है और ऐसे ही वैंसी को हाय करता है। वैंसी कहती है कि आप ठीक तो हो ना। सैन कहता है कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना होगा और चला जाता है। हान वैंसी से कहता है कि तुम क्यों आई, किसी मेड को भेज देती सूप देने के लिए। वैंसी कहती कि नहीं, मुझे ही आना था। इन दोनों के बीच में फिर से फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर मॉम को पता चलता है कि जिया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। वो डैड पर गुस्सा करती है कि तुम्हें जिया का ख्याल रखना चाहिए ना। डैड कहते कि मैं क्या करता, तुम ही देखो ना जिया की क्या हालत है। मुझे लगता है कि वैंसी की हेल्प लेनी ही होगी, उसकी किडनी मिल गई तो जिया ठीक हो जाएगी। मोम कहती कि हाँ, फिर मैं किसी भी हाल में वैंसी को यहाँ लेकर आऊँगी। मोम के जाने के बाद डैड खुश हो जाते हैं कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। मोम बाद में अपने डैड के पास जाती है और सब बताते हुए कहती कि मेरी जिया को बचा लो, वैंसी को कहो कि उसकी हेल्प करें। ग्रैंडपा कहते हैं कि पागल तो नहीं हो गई हो ना, क्योंकि अब वो जियांग फैमिली की बहू है। वैसे भी बचपन से आज तक तुमने वैंसी का ख्याल नहीं रखा है। मोम कहती कि वह मेरी बेटी नहीं है तो ख्याल मैं क्यों रखती है। बाद में ग्रैंडपा से मिलने के लिए हान आता है। वो ग्रैंडपा को वीडियो दिखाता है जिसमें जिया और डैड बातें कर रहे थे कि वैंसी ही सिन फैमिली की बेटी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये फेक वीडियो भी हो सकता है ना। हान कहता है कि आप खुद ही डीएनए टेस्ट करवा लेना, फिर तो यकीन हो ही जाएगा आपको। यहाँ पर सैन उस डॉक्टर को भी लेकर आ चुका था जिसने रिपोर्ट को बदल दिया था। ग्रैंडपा को सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद फैशन शो का सीन दिखाया जाता है। वैंसी सब संभाल रही थी, तभी मॉम कहती है कि चलो जिया को तुम्हारी ज़रूरत है। वैंसी कहती है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है। तभी लिली आकर वैंसी को बेहोश कर देती है क्योंकि उसको तो हान की वाइफ बनना था ना। वो कहती कि पैसे मिल जाएंगे ना। मॉम कहती कि हाँ, क्यों नहीं। इधर हान के पास बॉडीगार्ड आकर बताता है कि मैडम कहीं मिल नहीं रही है। हान गुस्सा करते हुए कहता है कि वैंसी का लोकेशन ट्रैक करो। इधर डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर देता है कि ये तो प्रेग्नेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता।
तभी वैंसी को भी होश आ चुका था। वो सोचती है कि मैं बेबीज़ को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। यहाँ मॉम कहती है कि तुम्हें मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, जो सुनकर डॉक्टर मान चुका था। वो जैसे ही अंदर जाता है कहता है कि ये लड़की कहाँ गई। वैंसी उस रूम में ही थी। वो कहती है कि मेरे पास मत आना, तुम्हें पता नहीं है मैं हान की वाइफ हूँ। डॉक्टर कहता है कि आपको ये बात पहले बतानी थी, मैं जियांग फैमिली से कोई पंगा नहीं ले सकता। तो चला जाता है और यहाँ से फिर वैंसी भी भाग जाती है। इधर ग्रैंडपा को भी कंफर्म हो चुका था कि वैंसी उनकी नातिन है। इधर बाहर आकर भी एक बंदा वैंसी को पकड़ लेता है। वो कहती है कि मेरे बेबी को कुछ मत करना। तभी यहाँ पर हान आ जाता है। फिर क्या था, वैंसी उस बंदे की पिटाई कर देती है, लेकिन मॉम ने वैंसी को हिट किया था। हान जल्दी से वैंसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर ग्रैंडमा आकर कहती है कि अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मोम कहती है कि सिर्फ जिया मेरी बेटी है। तभी ग्रैंडपा टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए कहते कि तुम पागल हो चुकी हो, वैंसी तुम्हारी बेटी है। इवन वो वीडियो भी दिखाते हैं। अब तो मोम को काफ़ी रिग्रेट हो रहा था। देन हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि हम वैंसी को या फिर बच्चों को किसी एक को ही बचा सकते हैं। ग्रैंडमा कहती कि वैंसी को बचा लो। मॉम भी हॉस्पिटल में ये सब देख रही थी। अब वैंसी ठीक हो गई थी। सैन हान से कहता है कि वैंसी को बता देना चाहिए कि उसकी मॉम में सिन है। ये वैंसी ने भी सुन लिया था। हान कहता कि मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन सही टाइम का वेट कर रहा था। वैंसी कहती कि मेरे बच्चे कैसे हैं। सैन कहता कि उनको इमरजेंसी रूम में रखा है, वो बिल्कुल ठीक है। हान वैंसी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें और बच्चों दोनों को कुछ नहीं होने दे सकता। इधर जिया को रूम से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका हॉस्पिटल बिल पे नहीं हुआ था। जिया कहती है कि मॉम कर क्या रही है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया ना। तभी मॉम आकर कहती कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। डैड कहते कि ये क्या बोल रही हो। मॉम कहती कि मुझे सब पता चल गया है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, अब रहना अपनी मिस्ट्रेस के साथ। बाद में मॉम वैंसी से माफ़ी भी मांगती है, जिसके बाद वैंसी और हान घर आ चुके थे। हान कहता है कि तीसरा बच्चा भी प्लान करना चाहिए ना हमें। वैंसी कहती कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हान वैंसी को किस कर देता है। अब ऐसे ही 5 साल बीत चुके थे और वैंसी एक फेमस डिज़ाइनर बन चुकी थी। हर कोई उसे लाइक करता था। हान के पास 2 बच्चे आकर कहते हैं कि हमें मॉम का फैशन शो देखने जाना है। वैंसी अपने दोनों बच्चों के साथ आती हैं। यहाँ पर उसके फ़ैन तो पागल ही हो चुके थे उससे मिलने के लिए। बाद में सभी फैमिली जा रहे थे, तभी मॉम को देखते हैं जो कि रास्ते में खा रही थी। वैंसी की बेटी कहती है कि आप ये केक खा लो। ग्रैंडमा कहती है कि वैंसी तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे जैसी है। मॉम को तो रोना आ रहा था। अब ये पूरी फैमिली साथ में काफ़ी खुश थी और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।